गांधी में चलिए रास्ता बनाइए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे, जो जीत का दम भरती हुई नजर आई और उनका दावा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दिल्ली में भी वोट कास्ट हो रहे हैं सभी 7 सीटों पर। लगातार सुबह 7 बजे से मतदान किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन अलायंस की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के हक में वहां पर वोट करने पहुंच रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा फुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि जीतेगा इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के जीत का दावा किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य रखा है 400 प्लस का एनडीए के साथ। अब देखना होगा 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो जीत किसके झोली में जाता है, कौन जीत का स्वाद चखता है और कौन हार का। नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन अलग अलग प्रदेश में लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। जहां पर उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं तो दिल्ली के सभी 7 के 7 सीटों पर आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथ से कि कैसे दिग्गज अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। जहां पर सुबह से ही जो दिग्गज कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं वो भी वोट कास्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए दिल्ली के पोलिंग बूथ पर पहुंची। ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर भी मतदान किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी आज वोटिंग की जा रही है। अनंतनाग और राजौरी सीट पर वहां पर वोटिंग की जा रही है। तो हरियाणा की भी सभी 10 सीटों के लिए मतदान जारी है। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है और दिल्ली में सुबह से जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। ये 6ठा चरण है। इससे पहले 5वें चरण की बात करें तो 80% लगभग वोट पड़ चुके हैं और 2 और चरणों में 100% मतदान होंगे और उसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो दिग्गज चुनावी रण में जो है ताल ठोक रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए उनकी भी तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग क्षेत्र से, जहां करनाल में मनोहर लाल खट्टर का सामना दिव्यांशु बुद्धि राजा से है, तो उज्जवल रमन सिंह बड़े चेहरे के तौर पर इलाहाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। 3 पूर्व सीएम जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वो अपने किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम दिग्गज चुनावी रण में वोट कास्ट करने पहुंच रहे। ये तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर रामनाथ कोविंद ने भी अपना वोट कास्ट किया है। हरदीप सिंह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ क्रिकेट की दुनिया से भी जो फिल्मी स्टार्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो महालोकतंत्र और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव जो 5 साल में एक बार आता है और यही वो समय है जब आप अपने मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पर जा सकते हैं, अपने पसंदीदा नेता को अपने वोट के जरिए चुन सकते हैं। तो घर पे मत बैठे रहिए, घर से बाहर निकलिए और अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य भी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए ये अपील की। देश और दुनिया तक पहुंचाने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी रामकृष्ण मिशन का बहुत सराहनीय योगदान है। ऐसे ही भारत सेवाश्रम संघ या भारत का सनातन हिंदू धर्म का एक प्रखर आध्यात्मिक और तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम को आप सुन रहे थे, जो लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ लगातार ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज उनकी रैलियां होने वाली हैं। वाराणसी में
1 जून को मतदान होगा और उससे पहले लगातार तीसरी बार वहां से चुनावी मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का दम भी भर रहे हैं। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने की कोशिश भी उनकी ओर से की जा रही है कि एक बार फिर से उन्हें वाराणसी से सांसद चुना जाए। तो छठवें दौर में लगातार चुनाव प्रचार के लिए मतदान किए जा रहे हैं, चुनाव के लिए वहां पर वोटिंग जारी है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम दिग्गज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और कई दिग्गज लगातार अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वोट कास्ट करने के बाद वो बाहर से निकलती हुई। दिल्ली से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर अपने पोलिंग बूथ पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। हालांकि इस बार कांग्रेस की ओर से वहां पर कोई खड़ा नहीं है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा गया है इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की ओर से, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, ये दावा किया जा रहा है। तो एक और जहां बीजेपी 400 प्लस का नारा देते हुए ये दम भर रही है कि इस बार बम्पर वोटों से एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन को रिस्पांस अच्छा है और भले ही बहुत ज्यादा वोट ना मिले लेकिन बीजेपी को हरा देंगे। तो राहुल गांधी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वोट कास्ट करने के बाद राहुल गांधी बाहर निकलते हुए, और मुद्दे अलग अलग हैं। मायने ये रखता है कि जहां पर चुनाव पड़ रहे हैं क्या वहां पर लोकल मुद्दे हावी हैं या नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, उन्हें देखते हुए लोग मतदान कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की ओर से अलग अलग मुद्दे उठाए गए, फिर चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर निर्माण हो, 3 तलाक हो या फिर कोई और, तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि जीत उसकी होने वाली है क्योंकि उन्होंने काम किया है, विजन 2047 लेकर आगे चल रही है और जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। तो वहीं इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि जीत इस बार उसकी ही होगी। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिल्ली से सीधे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की ये तस्वीर, इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना वोट कास्ट किया था और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार अपना अपना वोट कास्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथ से, किस तरीके से महापर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है, लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो 5वें चरण के बाद 428 सीट पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और आज 6वें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और अमित शाह ने 5वें चरण के वोटिंग के बाद ही बड़ा दावा कर दिया है कि 310 सीटें हम जीत चुके हैं। ये 5वें चरण तक की बात कर रहे हैं अमित शाह, ऐसे में बड़ा दावा उनकी ओर से किया जा रहा है और 400 प्लस का नारा लगातार एनडीए की ओर से दिया जा रहा है। अब देखना है कि आखिर जीत किसके झोली में जाती है। जो दावा किया जा रहा है कि इस बार एनडीए 400 प्लस करेगी, 400 पार सीटें क्या लेकर आ पाती है एनडीए, ये फैसला 4 जून को सामने आएगा। ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं बांसुरी स्वराज का सामना नई दिल्ली में हो रहा है। सोमनाथ भारती से आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी चुनावी मैदान में है। कहां कहां वोटिंग की जा रही है ये भी ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, वो आंकड़े कि अभी कहां कहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई जो कि शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। और न्यूज़ 18 को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री